हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट 199 पर। आज हम लोग कक्षा 11वीं गणित पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 11वीं की गणित का अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि सम्मिश्र संख्याएं। तो चलिए देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि द्विघाती सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? द्विघाती सूत्र क्या पढ़े थे? इसी को क्या था ये? श्रीधराचार्य का सूत्र क्या था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a पढ़े थे। ठीक है। फिर इसमें हम लोगों ने विविक्तिकार का फॉर्मूला पढ़ा था। विविक्तिकार d यानी d डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। इसमें तीन स्थितियां पढ़े थे। एक d का मान 0 था, एक d का मान क्या था? 0 से बड़ा था, एक में d का मान 0 से छोटा था। तो इस स्थिति में क्या आया था कि दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे। इसमें पढ़े थे कि दो वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे। इसको पढ़े थे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये स्थिति अपन 10वीं में पढ़े थे, ये भी 10वीं में पढ़े थे। जो ये स्थिति आती है, ये आता है अपना सम्मिश्र संख्याएं। अर्थात हम जब इसमें फार्मूला निकालते थे तो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac मान अगर आ रहा रूट पे, किस तरह आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पास 12 आ गया, या 4 आ गया माइनस का, या माइनस का मान लीजिए 6 आ गया, कुछ भी आ गया इस तरह। तो हम क्या बोलते थे कि कोई मूलों की प्रकृति नहीं होती थी। वही हमको कहाँ पढ़ना है? 11वीं पढ़ना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं रूट 12 इंटू माइनस 1। इसको लिख सकते हैं रूट 4 गुणा माइनस 1 लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं रूट 6 गुणा माइनस 1 रूट में। ठीक है। तो ये 12 है। रूट माइनस 1 का मान होता आई। क्या मानेंगे? आयोटा है वो। इसमें 4 का 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2i आ जाएगा। ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा? रूट 6 आई आ जाएगा। आई का मतलब क्या होता है? आई होता है अपना आयोटा है। क्या है? आयोटा है ये। ठीक है। यही क्या है? अपना सम्मिश्र संख्याएं हैं। ये काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होता है? सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? z इज इक्वल टू होता है a प्लस आई बी। ये क्या है? अपनी सम्मिश्र संख्या है। ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें ये ए क्या चीज होता है? अपना जो ए होता है वो वास्तविक भाग होता है। क्या होता है? वास्तविक भाग है। और जो बी का है, बी है वो क्या? काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक भाग है। ठीक है। फिर ये काल्पनिक भाग हो गया है। अगर मान लीजिए कोई लिखा है क्वेश्चन, जिससे लिखा मान लीजिए z इज इक्वल टू लिखा है 4i लिखा है। ठीक है। इसमें अपना वास्तविक भाग नहीं है, तो इस संख्या को बोलेंगे पूर्ण काल्पनिक संख्या बोलेंगे। या फिर z का मान लीजिए, z का मान 3 है तो यहाँ i नहीं है, इसको बोल देंगे 0i बोल देंगे। इसमें यहाँ अपने पास गुणांक है, इसको क्या बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं, जो अच्छा वास्तविक भाग नहीं है। तो ठीक है। तो ये अपना है पूर्ण वास्तविक संख्या। क्या है ये? पूर्ण वास्तविक संख्या है। ठीक। अब जिससे हमको यहाँ पढ़ना 401 में पढ़ेंगे कि कुछ मान निकालेंगे, कोई वैल्यू दी होगी इसकी पावर में, या फिर इसमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे। एक होता है z का योगात्मक
जेड का योगात्मक प्रतिलोम होता है माइनस जेड। दूसरा नंबर जेड का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z होता है। अगर हमको z का गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो 1/z कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। अब हमको यहाँ क्या किसके जगह में यहाँ लिखे थे, माइनस रूट माइनस एक जगह हम आई लिखे थे, यानी आई की वैल्यू होती है कितना, माइनस रूट का -1। ठीक है, अगर दोनों पार्ट की स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर बार कितना बन जाएगा, -1, यानी आई आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। इसी तरह अगर आयोटा क्यूब का मान निकालते हैं तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1, ये लिखा हुआ है, इंटू आयोटा है तो कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा, यानी आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, आयोटा होता है। इसी तरह आयोटा 4 का निकालते हैं तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा, +1। आयोटा की घाते 4 है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह कोई भी वैल्यू दी हो, मान लीजिए जिससे अपने पास लिखा है आयोटा की घाते कितना लिख देते, मान लीजिए 35 लिखा है, तो हम इसको किसके पहले 4 के रूप में तोड़, उसका मान डायरेक्ट लिखा जाए, इनमें किसी में तोड़ सकते हैं तो हमारे पास इसको तोड़ना ज्यादा सरल रहेगा। आयोटा की घात में कितना तोड़ेंगे, 4 में। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, इसके पावर 8 लिख देते हैं तो कितना, 8 को 32 हो जाएगा। अब कितने आयोटा यहाँ से बचे, 2 आयोटा बचे, लिख देंगे। आयोटा घाते 4 का मान 1 होता है, ये पावर में 8 है, ये है आयोटा स्क्वायर का -1 होता है। ठीक है, 1 की पावर 8 है, 1 ही आ जाएगा, -1 ये है तो कितना आ जाएगा, -1, यानी आयोटा घाते 34 का मान कितना हो जाएगा, -1। तो चलिए अभी इन्हीं फार्मूलों की मदद से अपन लोग कुछ एग्जांपल और इनके माध्यम से एग्जांपल देखते हैं अपन जो इस एक्सरसाइज की हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल क्या है, यदि 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू -6 है, जहाँ x y क्या वास्तविक संख्या, तो हमको x और y का मान क्या का खंड करना है, तो हल लिख देंगे। हल अपने पास क्या दिया हुआ है, 4x प्लस आई आयोटा है, आई नहीं बोलेंगे, जितना लिखा पहले लिख देते हैं इसको। फिर इसमें क्या करेंगे आप, काल्पनिक भाग को काल्पनिक से एवं वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से तुलना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे क्या, तुलना करने पर, ये वास्तविक भाग है जिसमें आयोटा नहीं होगा वही वास्तविक भाग हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/4, मल्टीप्लाई से 4 डिवाइड में चला गया, ये x की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह एवं दूसरा काल्पनिक भाग आयोटा आयोटा हट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है -6, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 3 3 9 हो जाएगा बटा 4, ये -6 प्लस में आ जाएगा और ये -y कहाँ चला जाएगा, प्लस में। सॉल्व कर देते बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 9। ठीक है, और 6 जगह कितना होता है, 24 हो जाएगा, बटे में एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा y, तो यहाँ से y बराबर 24 9 कितना होता है, 33/4। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। हमको x y ज्ञात करने के लिए तो ज्ञात हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा क्या बोला है, जो समीकरण सवाल दिए हैं इनको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं पहले इसको सॉल्व। पहले संख्याएं जो गुणांक हैं इकट्ठा लिख लेते हैं, दोनों के गुणांक को, और आयोटा को इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -5/8 आ जाएगा, ये आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, यहाँ लिख देंगे, चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 5/8 आ जाएगा। हम इसको किसके रूप में लिख देते हैं, इसके रूप में, तो ये 5/8 आया है, इसको यहाँ हम लिख देंगे 0i, इसके रूप में व्यक्त हो चुका है। इसे दूसरा देखते हैं, इसमें भी गुणांक इकट्ठा लिख देते, इसका गुणांक -1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, चलिए अभी गुणांक नहीं लिखते, पहले सॉल्व कर देते थोड़ा उसको, 2i ही रहेगा, माइनस क्यूब है माइनस ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है, 200, फिर 512 हो जाता है, और आयोटा का आयोटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब गुणांक -1 है, इसका गुणांक कितना 2 है, इसका गुणांक कितना -1/512 है,
आयोटा इंटू आयोटा क्यूब आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, तो 1 बटे कितना बचा 256 इंटू यहाँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 256 गुणे आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है और आयोटा क्यूब का माइनस आई होता है। यहाँ लिख देंगे चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आई होता है। ठीक है, अभी मान निकाल चुके हैं अपन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ क्या लिखा है, अच्छा ठीक है, इनके मान लिखे गए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/256 आयोटा, तो यहाँ वास्तविक भाग में तो उसको 0 मान लेंगे, 1/256 है, ये आयोटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसके रूप में व्यक्त होती है। इसमें वास्तविक भाग 0 है और काल्पनिक भाग कितना है 1/256 है। इसमें वास्तविक भाग 5 बटे कितना था 8 था, काल्पनिक भाग कितना था 0 था। तो ये दूसरा हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, 5 - 3i का होल क्यूब है, इसको हमको किसके रूप में a + ib के रूप में व्यक्त करना है। क्या क्वेश्चन है, 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब है। हम देखिए यहाँ a - b का होल क्यूब फार्मूला होता है अपने पास, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। यहाँ a का मतलब कितना 5 है, b का मतलब कितना अपने पास 3 आयोटा। यहाँ मान रख देते हैं, इसके रूप में लिखो, इसके रूप में लिख देंगे 5 का होल क्यूब, फिर माइनस है, ठीक है, 3 आयोटा का होल क्यूब हो जाएगा, फिर -3 इंटू a का मतलब 5 है, b का मतलब 3i है, 3 आयोटा है, फिर 3 इंटू a का मतलब 5, b का मतलब कितना 3 आयोटा है, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना 27 और आयोटा का आयोटा क्यूब, फिर -3 गुणे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, गुणा कितना है 3 आयोटा है। इसी तरह यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 125 है, ये -27 आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, 25 × 3 = 75 और 75 × कितना हो जाएगा 75 × हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 आई हो जाएगा। इसलिए 9 × 45, 45 × 135 होता है और आयोटा का स्क्वायर का मान -1 यहाँ लिख देंगे, चूंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 125 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस का 27 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 225 आयोटा ये लिखा हुआ है। ठीक, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस -135। अब कितना 125 में 135 घटेगा तो बचेगा माइनस का 10, यहाँ 225 में 27 घटेगा तो बचेगा कितना 198 आयोटा। ये इसके रूप में व्यक्त हो चुका है। वास्तविक भाग कितना है, a का मान -10 है, काल्पनिक भाग b का मान कितना है -198। तो तीसरा भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब चौथा देखते हैं। चलिए चौथा क्या बोला है, -3 + √-2 इंटू 2√3 - आयोटा को a + ib के रूप में व्यक्त करना है। इसे पांचवा भी लिख दिया है यहाँ से, क्या 2 - 3i का गुणत्व के लोग व्यक्त करना है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं वहीं। ठीक है, तो पहले हल लिख देंगे इसका। इसमें क्या बोला हुआ है, माइनस का √3 है प्लस √-2 है इंटू 2√3 है माइनस आयोटा है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का √3 प्लस हम इसको लिख सकते हैं कितना √2 इंटू √-1, ये कितना लिखा हुआ 2√3 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपने पास -√3, ये 3 थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, √2 लिखा हुआ, -1 का मान कितना होता है आयोटा होता है, इंटू 2√3 माइनस आयोटा है, यहाँ लिख देंगे चूंकि √-1 इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सॉल्व करके गुणा कर, इसका गुणा पहले दोनों में फिर इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा 2√3 9 हो जाएगा, बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर से, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √3 आयोटा। इसके बाद इसका इसमें होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2√3 दूनी 6 हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा √2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से -2 गुणे 9 का स्क्वायर 3 होता है स्क्वायर रूट,
फिर इसके ये दोनों प्लस के हैं, नहीं जुड़ेंगे कुछ भी नहीं होगा वहाँ से, तो यहाँ कितना रहेगा 3 आयोटा ही रहेगा प्लस 2√6 आयोटा माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 इंटू माइनस का 1, इसका मान आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या दिखा कि यहाँ आयोटा कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ से आयोटा जब कॉमन तो कितना बचेगा √3 प्लस 2√6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अभी अपन लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से √3 भी कॉमन हो तो √3 भी कॉमन कर लिए हैं, यहाँ 1 बचेगा, 3 दूनी मतलब 2 बचेगा यहाँ, तो ये आ चुका देखिए। ठीक है, यह आयोटा को हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या चुका है, वास्तविक भाग कितना -4 है, काल्पनिक भाग कितना, काल्पनिक भाग कितना √3 इंटू 1 प्लस 2√2, तो ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अपन पांचवा देखेंगे, ये पांचवा देखते क्या बोला पांचवा, इसको पहले लिख दिए माना, इसको z बराबर मान लेते हैं 2 है, 2 माइनस 3 आयोटा है। ठीक है, तो इसलिए z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया गया था फार्मूला 1/z का मान कितना है 2 माइनस 3 आयोटा है, इसका परमीयकरण कर देंगे, माइनस में प्लस में हो जाता है परमीयकरण। ठीक है, ये आ चुका है परमीयकरण। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर को ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई, एक का गुणा हो तो वही आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 दूना 6 और ये माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला यथावत लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसको +9 कर देते क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता -1, तब यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 9 4 कितना होता है 13 होता है, अलग अलग कर देते हैं दोनों बटे में, इसके बटे में अलग कर दिए 3/13 आयोटा लिख दिए, तो ये इसके रूप में व्यक्त हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम आ चुका है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गया, चलिए छठवां देख लेते क्या है। चलिए छठवां देखते हैं, तो ये जो दिया हुआ है इसको हम a + ib के रूप में व्यक्त करेंगे, तो क्या किए थे, अगर पिछले क्वेश्चन में देखे हैं बटे वाले में क्या करना, अपन को नीचे से आयोटा हटाना है, इसका परमीयकरण करेंगे तो प्लस में है, तो सॉरी माइनस में, तो क्या हो जाएगा परमीयकरण प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, आंसर में उसी का गुणा कर देंगे। चलिए 5 × 1 = 5, 5 का इसमें होगा कितना आ जाएगा 5√2 आयोटा, फिर इसका इसमें होगा तो √2 आयोटा, इसका इसमें होगा तो प्लस 2 दूनी 4 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा आयोटा। इस तरह नीचे भी कर देंगे, 1 का 1 में 1 आ जाएगा, 1 का √2 में होगा तो √2 आयोटा आ जाएगा, फिर 2 का 1 में होगा तो √2 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस माइनस का। चलिए अब देखते हैं इसको, 5 + 5 देखिए यहाँ से क्या है 5 ठो ये है √2, एक ठो ये, कितना हो जाएगा 6√2 आयोटा प्लस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, आयोटा का मान कितना होता है -1 लिख दिए। इसी तरह नीचे भी लिख देते हैं 1, ये प्लस माइनस तो कट ही गया, फिर -4 का वर्गमूल 2, आयोटा का स्क्वायर का मान -1, यानी आयोटा स्क्वायर जो इक्वल टू कितना -1 होता है, लिख दिया करिए यहाँ पास। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 6√2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 था। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 में 2 घटा 3 बचा, प्लस 6√2 आयोटा आ जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, दोनों के बटे में अलग अलग कर देते हैं, 6√2 आयोटा है बटे 3, 3 × 1 = 3 प्लस 3 दूनी 6, बाहर का बाहर से कट जाएगा आयोटा, तो ये इसके रूप में व्यक्त हो चुका है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। चलिए इसको भी देखते हैं क्या बोला है, ये बोला है आई की पावर कितना -35 है, तो पहले हम इसको पावर को प्लस में करें तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, आई की घाती कितना होता है 35, अब इसको हम तोड़ देते हैं, चाहे 2 में तोड़ लीजिए या फिर 4 में तोड़ते, 4 में तोड़ना ज़्यादा सरल कहलाएगा, आई की पावर 4 कर लेंगे, 4 × 8 कितना होता है 32, तो पावर में 8 आ जाएगा, आप कितने आयोटा बचे 3 बच्चे लिख दिए,
इसका आयोटा 4 का मान कितना होता है 1 होता है, घात में 8 लिखा हुआ, आयोटा क्यूब का मान कितना होता है माइनस का आयोटा, यहाँ लिख देते हैं चूंकि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब कितना है 1 का गुणा 8 बार तो 1 ही आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, 1 बटा माइनस का आयोटा, आयोटा का भी परमीकरण कर देते हैं, आयोटा इंटू आयोटा, तो ऊपर हो जाएगा आयोटा 1 कम आयोटा और माइनस यही है, आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर से आयोटा अपॉन माइनस इंटू आयोटा का मान माइनस 1 होता है, यहाँ फिर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस यानी आयोटा अपॉन 1, कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ आंसर ये आ गया आयोटा। तो ये 6 पूरे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।